हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास स्टडीज़ पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। तो बेटा, आज की इस वीडियो में हम लोग बीए सेमेस्टर 6 सब्जेक्ट है जी इंग्लिश कंपल्सरी में जो आपकी नॉवल है द गाइड, उसमें जो मेन कैरेक्टर स्केच है राजू का वो डिस्कस करेंगे। आपको बताया जाएगा कि अगर एग्ज़ाम में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने कैसे उसे अटेम्प्ट करना है। बहुत ही इजी वर्डिंग में ये कैरेक्टर स्केच आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है, राइट, ताकि आप सभी बच्चों को आसानी से समझ आ सके और आप लोग आसानी से याद कर सके। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि बीए सेमेस्टर 6 से संबंधित कोई भी वीडियो अपडेट होती है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके, राइट। और इससे पहले भी मैंने बेटा जो आपकी नॉवल है द गाइड, उसकी जो थीम है वो बहुत ही इजी वर्डिंग में बना के वीडियो अपडेट की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, ताकि आपकी तैयारी में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। तो आइए बेटा, आज का सेशन शुरू करते हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ राजू, राइट। तो हमें पता है कि आपका जो नॉवल है द गाइड, उसमें जो मेन प्रोटैगोनिस्ट है, या हम कहें बेटा कि जो हीरो है वो कौन है, वो राजू है। तो हम राजू के आज जो करैक्टर स्केच है उसको इस तरह से डिस्कस करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है। जब भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बेटा, तो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है, राइट। उसके बाद जो राजू में क्वालिटीज़ थी वो डिस्कस करेंगे, जैसे राजू एज अ गाइड, राइट। राजू एज अ गाइड कैसा था, राजू एज अ लवर कैसा था, राजू एज अ प्रिजनर जब उसको जेल हो गई थी, राजू एज अ स्वामी, एंड लास्ट इज कंक्लूज़न। अगर आप इस तरीके से हेडिंग्स बनाकर पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो बेटा आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, राइट। वैसे भी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मेथड यही सही होता है। क्लियर? तो आप सभी इसको नोट कर लीजिए। तो आइए अब इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ राजू। इंट्रोडक्शन। Raju is the main protagonist in the novel The Guide by R.K. Narayan। तो हम सबको पता है कि जो राजू है वो क्या है, इस नॉवल में मेन प्रोटैगोनिस्ट है। प्रोटैगोनिस्ट किसको बोलते हैं? मेन कैरेक्टर को ही बोलते हैं बेटा। जो हीरो होता है ना, उसको लिटरेचर की भाषा में हम लोग प्रोटैगोनिस्ट भी बोलते हैं। और ये नॉवल किसने लिखी है? R.K. नारायण ने। The whole story of the novel revolves around him। कहते कि जो सारी की सारी स्टोरी है वो किसके आसपास घूमती है? राजू के। He is the source of all the incidents and events। जितनी भी इंसिडेंट्स क्या होती हैं बेटा? जितनी भी घटनाएं होती हैं स्टोरी में, वो सबकी सबके किसके आसपास हैं? राजू के। He acts various roles such as a passionate and possessive lover, a criminal, a swami and a lover of mankind। तो कहते वो अलग, जब हम नॉवल पढ़ते हैं हम देखते हैं कि राजू है वो अलग अलग तरह के रोल निभाता है। कभी एक लवर, एक प्रेमी होने का, कभी एक क्रिमिनल होने का, कभी एक स्वामी होने का, और कभी इंसानियत से प्यार करने वाले इंसान का। मैनकाइंड मीन्स इंसानियत। He is an interesting character. From a tourist guide he becomes a spiritual guide। तो डेफिनेटली बेटा वो क्या है? वो एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। स्टार्टिंग में वो क्या था? एक टूरिस्ट गाइड जो लोगों को अलग अलग जगहों के जानकारी देता था। बेटा एंड में वो क्या बन गया? एक स्पिरिचुअल गाइड। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? धार्मिक।
एंड में वो क्या होता है बेटा, एक साधु बन जाता है ना, तो साधु बन जाता है वो एंड में। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इंट्रोडक्शन होती है जो क्वेश्चन की, वो हमेशा बेटा शॉर्ट होती है, ब्रीफ होती है। जैसे इंट्रोडक्शन को मैं इस तरह से बता सकती हूँ कि जैसे कोई मूवी आती है, मूवी रिलीज़ होने से पहले उसका टीज़र आता है, राइट? इंट्रोडक्शन भी वैसे ही होती है, आपको इसको शॉर्ट रखना होता है जितना हो सके। नेक्स्ट अब हम इसके करेक्टर जो हैं पार्ट्स हैं इसके करेक्टर स्केच के, वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है जी राजू एज अ गाइड। तो गाइड, एज अ गाइड वो कैसा था, आइए देखते हैं। एज अ गाइड राजू गेट्स ग्रेट फेम, ही बिकम्स पॉपुलर एज रेलवे राजू। तो कहते जब वो सिर्फ एक टूरिस्ट गाइड था तो उसको बहुत फेम मिली। फेम होता है प्रसिद्ध होना, तो किस नाम से वो फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया? रेलवे राजू। द टूरिस्ट आर इम्प्रेस्ड बाय हिम, ही इज़ अ गाइड विद स्पिरिचुअल टच। जो भी टूरिस्ट उसके पास आते, सभी उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड से, उसके बात करने के ढंग से इम्प्रेस्ड हो जाते। In fact, everything in राजू's लाइफ टेक प्लेस बाय चांस। कहते जो भी हुआ राजू की लाइफ में, वो कहते बाय चांस हुआ, वो कुछ प्लान नहीं था। इन द बिगनिंग राजू एक्ट्स एज अ टूरिस्ट गाइड, देन ही बिकम्स गाइड ऑफ रोजी, एट लास्ट ही बिकम्स स्वामी हु गाइड्स द विलेजर। तो कहते अगर हम देखें उसकी लाइफ को देखें राजू, तो पूरी ज़िंदगी वो एक गाइड का ही रोल निभाता रहा है। कैसे? देखिए पहले स्टार्टिंग में वो क्या था, एक टूरिस्ट गाइड, फिर वो बाद में किसका गाइड बना, रोज़ी का। कैसे बना रोज़ी का गाइड? देखो अब जो रोज़ी का हस्बैंड था मार्को, वो बिल्कुल भी उसको, उसके जो उसका डांसिंग अच्छी लगती थी उसके लिए उसको मोटिवेट बिल्कुल नहीं करता था, बट राजू उसको क्या करता था, मोटिवेट, उसको गाइड करता था। तो पहले वो एक टूरिस्ट गाइड था, फिर वो रोज़ी का गाइड बना, फिर वो स्वामी बना, और स्वामी बन के उसने लोगों को गाइड करना शुरू कर दिया। इन दिस वे राजू हैज़ ऑलवेज बीन अ गाइड। कहते इस तरह से जो राजू है वो हमेशा क्या बना, एक गाइड ही बना रहा। नेक्स्ट है जी राजू एज अ लवर। एज अ लवर कैसा था वो भी देख लेते हैं। राजू इज़ अ ग्रेट लवर इन द नॉवल। When he first sees Rosie at Malgudi railway station, he at once falls in love with her. तो कहते वो एक प्रेमी भी था। जब फर्स्ट टाइम वो रेलवे स्टेशन पर रोज़ी को देखता है तो इमीडिएटली उसको उससे प्यार हो जाता है। एज अ लवर ही विंस her heart, he regularly seduces her by flattering and paying her bold compliments. तो वो हमेशा उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है, उसकी प्रशंसा करके, उसको अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देकर। As a lover, Raju is bold and sincere also. When Roji's husband turns her out of the house, Raju gives her shelter against his mother's desire. तो वो कहते एज अ लवर वो क्या है, वो बोल्ड भी है, वो स्टैंड भी लेता है। जब मार्को है वो रोज़ी को घर से बाहर निकाल देता है, तो राजू सबके अगेंस्ट जाकर रोज़ी को कहाँ ले जाता है, अपने घर में, राइट। तो हम देखते हैं कि जब वो घर में लेकर जाता है तो उसकी मदर भी विलिंग नहीं होती रोज़ी को रखने के लिए, बट वो सबके अगेंस्ट जाता है, रोज़ी को अपने साथ रखता है। ही सेट्स रोज़ी एज अ ग्रेट डांसर। इन शॉर्ट राजू इज़ अ कॉम्प्लेक्स करेक्टर। तो वो रोज़ी को एक सक्सेसफुल डांसर बनाने में भी उसकी हेल्प करता है, तो वो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स करेक्टर है। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं राजू एज अ प्रिजनर। प्रिजनर क्या होता है बेटा, कैदी। ठीक है, हमें पता है ना कि जो राजू है उसको जेल हो जाती होती है, तो अब जेल में जब वो चला गया तो उसका एटीट्यूड कैसा था, आइए देखते हैं। एज अ प्रिजनर Raju proves himself as a model prisoner. He developed good relationship
विद द अदर प्रिजनर्स। तो जब जेल हो जाती है कहते वहाँ पे भी उसके जो रिलेशंस थे बाकी प्रिजनर्स के साथ, प्रिजनर्स मीन्स कैदी, उनके साथ बहुत अच्छे थे। His high sounding talk gave him the title of Ustad. He would impress even the dangerous criminals who listened to him with a great respect. तो सभी उसको वहाँ पे उसके बातचीत के ढंग से सभी कैदी इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि सभी उसको क्या बोलते हैं, उस्ताद। इवन कहते जो जेल में डेंजरस क्रिमिनल्स थे वो भी उसकी बातों को ध्यान से सुना करते थे। He even impressed the jail superintendent he enjoyed jail life fully. He becomes sad when the day of his release came. तो कहते वो जब जेल में गया तो सब कैदियों को तो उसने इम्प्रेस किया ही किया, और किसको इम्प्रेस किया, जो जेल सुपरिटेंडेंट था उसको भी उसने इम्प्रेस कर लिया। उसने अपनी जेल लाइफ को पूरी तरह से इंजॉय किया, और जब उसकी कैद पूरी होने वाली थी, उसकी सज़ा पूरी होने वाली थी, जिस दिन उसको रिलीज़ किया वो सैड था कि अब उसको वो जेल छोड़कर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी राजू एज अ स्वामी। एज अ स्वामी भी हम देख लेते हैं कैसा था राजू। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ जेल ही हैज़ नो अरेंजमेंट ऑफ फूड। तो जब जेल से बाहर आया तो खाने की रहने की कोई व्यवस्था है नहीं थी उसके पास। ही डिसाइडेड टू प्ले द रोल ऑफ अ स्वामी। तो उसने एक साधु बनने के बारे में सोचा। हम देखते हैं ना वो एक विलेज में से निकल रहा होता है, उस विलेज का नाम क्या था, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था जब थीम डिस्कस की थी, उस विलेज का नाम था मंगल। तो वहाँ के लोग उसको साधु समझ लेते हैं, तो वो सोचता है कि अब रहने और खाने का ठिकाना तो है नहीं, तो क्यों ना मैं एक साधु बन जाऊँ। तो वो एक साधु बन जाता है। बाई चांस ही गेट्स पॉपुलैरिटी एज अ स्वामी, और वो लोगों में पॉपुलर भी हो जाता है। ऑल वेंट वेल फॉर सम ईयर्स। कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक चलता है, बट सर्कमस्टांसिस कंपेल्ड हिम टू परफॉर्म फास्ट। बट एक बार क्या होता है कि जिस गांव में, जिस विलेज में वो रह रहा होता है वहाँ पे बारिश नहीं होती, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कि स्वामी जी अगर आप व्रत करेंगे, आप फास्ट करेंगे तो डेफिनेटली बारिश होगी। तो उसको ना चाहते हुए भी फास्टिंग करनी पड़ती है। ड्यू टू दिस फास्ट राजू ग्रोस वीक। इसी फास्ट के कारण राजू बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। एट लास्ट ही सिंक्स इन द रिवर। और एंड में ये क्लियर नहीं है कि उसकी रिवर में डूबने से डेथ हो जाती है या नहीं, बारिश होती है या नहीं, ये क्लियर नहीं है। एंडिंग है जो वो राइटर ने, नॉवलिस्ट ने क्लियर नहीं की है। लास्ट है बेटा कंक्लूज़न। कंक्लूज़न क्या है, डज राजू इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मूविंग करेक्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग करेक्टर है ये। ही इज़ रियली वेरी कॉम्प्लेक्स। उसको समझना इतना इजी नहीं है इस करेक्टर को, इसीलिए इसके करेक्टर के लिए हम एक वर्ड बार बार यूज़ कर रहे हैं। वो कौन सा वर्ड है, कॉम्प्लेक्स। इट इज़ ही हु इज़ द हीरो ऑफ दिस नावल। तो ये राजू ही है जो इसका हीरो है। तो ये था बेटा आज का आपका सेशन। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, राइट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक किस पे वीडियो बनाई जाए ये भी आइडिया आप लोग देना। आज मैंने आपको बता दिया है कि लॉन्ग क्वेश्चन आपने कैसे जो अटेम्प्ट करना है पेपर में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए, ताकि आने वाले डेज़ में आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो मिलेंगे बेटा अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। नेवर गिव अप। गुड बाय।